Hello students, today our new topic is classification of solids on the basis of their conductivity. So let's start. Conductivity के बेस पे हमने solids को डिवाइडेशन करना है. तो बेसिकली जो solids को तीन पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है. The first one is conductors, second one is insulators, and third is semiconductors. कंडक्टर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर जाए और उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है. रेजिस्टिविटी मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकती है. तो इनमें अगर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है तो कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है और जो रेजिस्टिविटी होती है इनकी बहुत ही कम होती है. अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻² से लेके 10⁻8 साइमन पर मीटर की तक होती है वैल्यू. और जो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो वो बहुत कम होती है, वो 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर तक की वैल्यू होती है. क्लियर? इनमें कौन कौन से कंडक्टर्स में कौन कौन से सॉलिड्स आते हैं? जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा. क्लियर? अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा. अगर इनमें से पास नहीं होती तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. क्लियर? अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो जो कंडक्टर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है लेस देन 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर तक की होती है. और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो 10⁻8 ओम मीटर तक की होती है. क्लियर? अब नेक्स्ट थर्ड टर्म इज सेमी कंडक्टर्स. सेमी मीन्स वो कंडक्टर्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर्स की भी और इंसुलेटर्स की भी. तो सेमी कंडक्टर्स बेसिकली अगर इनकी मैं वैल्यूज की बात करूं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के. अगर वैल्यू की बात करूं तो इनकी वैल्यू होती है, अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 साइमन पर मीटर तक की वैल्यू होती है. और अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो इनकी वैल्यू होती है 10⁻5 से 10⁻0 ओम मीटर. क्लियर? तो सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती हैं. आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो सेमीकंडक्टर को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे. तो मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं और दूसरा डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं. एलिमेंटल में वो सेमीकंडक्टर आते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इसमें वो सेमीकंडक्टर्स आते हैं जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं. प्योर मीन्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फुल फिल्ड हो, मीन्स जिनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंटल में आते हैं. और जिनमें 4 से कम या 4 से बहुत ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर आते हैं. क्लियर? सो आज हम सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. कौन कौन से होते हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास कोई एटम है. हमें पता है एटम्स के अलग अलग शेल्स होते हैं sp,d,f. और अलग अलग शेल्स में क्या होते हैं? अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. आपने सुना है 2, 8, 8, 18 इस तरह से अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो एटम्स होते हैं जो इनमें अलग अलग शेल्स होते हैं इन शेल्स की क्या होती है? एनर्जी भी डिफरेंट होती है. अब जब ये काफ़ी सारे एटम्स क्लोज आते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं. जब वो क्रिस्टल बन जाता है तो क्लोज आने के कारण उनमें जो शेल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है. मॉडिफाई होने के कारण उनको इनका
बन जाते हैं, जो बैंड्स बन जाते हैं, अलग अलग बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब उन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो बैंड बनते कैसे हैं। हम इस चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई एटम मानते हैं सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, कुछ भी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्लियर? हम एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ग्राफ में यहां मैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मानूं, और इस तरफ हम कुछ एनर्जी को मान रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास, हमने एक क्रिस्टल सिलिकॉन का ही माना, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग इसके लेवल्स पड़े हैं। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हम यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस में इंटरएटॉमिक स्पेसिंग मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A, B, C, D। जब इन क्रिस्टल्स में अलग बहुत ही दूर पड़े हैं, मान लो हमारे पास इतना स्पेस पड़ा है, D स्पेस तक पड़ा है, तो क्या होएगा, तो ये सारे लेवल्स बिल्कुल अलग अलग बिहेव करते हैं, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती। मान लो जैसे ही स्पेस थोड़ा कम हुआ, C स्पेस पे आए, तो इनके अंदर थोड़ी सी इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं उससे भी स्पेस कम करना स्टार्ट करूं, तो जो इनके हायर लेवल्स हैं उनके अंदर जो ये गैप है वो अधिक कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो बी पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब इतनी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें जो ये स्पेस है वो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये जो स्पेस है बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ पे रहे इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 4 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बट जैसे ही उनके अंदर स्पेस बी पोर्शन तक पहुंचता है, तो वो जो फील्ड होते हैं और अनफील्ड होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके यहाँ पे जो 8n की एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से 4 फील्ड है और कौन से 4 अनफील्ड है। अगर हम इससे भी ज्यादा कम स्पेस करें, अगर इन क्रिस्टल्स के बीच में हम और क्लोज इन क्रिस्टल्स को ले आए और स्पेस को कम कर दें, मीन्स ए स्पेस तक ले आए, तो क्या होता है, यहाँ पे जब 8n शो हुआ उसके बाद ये अलग अलग टूटने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण जो फील्ड होते हैं वो 4 वो ऊपर, जो फील्ड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो अनफील्ड होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जो फील्ड होते हैं जो नीचे जाते हैं उन बैंड को बोला जाता है वैलेंस बैंड, जो कि फील्ड होते हैं, और जो अनफील्ड होते हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस तरह से ये क्रिस्टल कुछ बैंड फॉर्म करते हैं, सॉलिड्स में बैंड बन जाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। क्लियर? मैं इसको 2 मिनट में ओवरव्यू देना चाहूंगी कि जैसे ही हमने एक क्रिस्टल माना, मान लिया मैंने सिलिकॉन का माना, सिलिकॉन में अलग अलग लेवल्स हैं। जब वो क्रिस्टल्स बहुत दूर पड़े, वो जब एटम्स बहुत ही दूर पड़े होते हैं, तो उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। जैसे ही उन एटम्स को क्लोज किया जाता है, पास लेके आते हैं, तो उनमें इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल्स में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही और पास लेके आते हैं तो इंटरेक्शन होते होते वो आपस में बिल्कुल मीट कर जाते हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि कौन से 4 फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कौन से 4 अनफील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उनके अंदर स्पेस को और घटाया जाए तो वो आपस में इस तरह टूटते हैं कि जो 4 फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जो अनफील्ड हैं वो ऊपर की चले जाते हैं। जो नीचे वाले बैंड बनता है उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो ऊपर बैंड बनता है उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियरली? इस तरह से सेमीकंडक्टर जो होता है हमारे पास, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है वो इस फॉर्म में आगे बनता है अपने पास। जो नीचे वाला बैंड है वो वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड, और जो बीच में हमारे पास
जो बचता है एरिया, उसे बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड की अगर बात करें, व्हाट इज वैलेंस बैंड? तो वैलेंस बैंड में आपने लिखना है कि दिस इज द लोअर बैंड इन एनी सेमीकंडक्टर। सबसे नीचे वाला है, इट इज अ लोअर बैंड इन सेमीकंडक्टर विच इज पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड। इट इज नेवर एम्प्टी। क्लियर? अगर कंडक्शन बैंड की बात करें, इट इज द अपर बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी। और अगर इन बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप इज द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि सॉलिड्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये बैंड किस तरह से होते हैं कि जो कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में किस तरह से इनके कंडक्टिविटी होती है इन बैंड्स के थ्रू। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, हमें पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इनकी रेजिस्टिविटी नाम के बराबर होती है, इनमें कोई रुकावटें नहीं होती। तो कंडक्टर्स में जो बैंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो ये सारा अपने पास वैलेंस बैंड है और ये सारा अपने पास कंडक्शन बैंड है। कंडक्टर्स की खासियत ये होती है कि इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं, और जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। इसलिए मैंने इसे इस तरह तरीके से शो किया है कि इतना इतना मान लो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, इतना इतना हमारे पास वैलेंस बैंड है। दोनों बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं और इनमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता, जिसके कारण आसानी से कोई भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड की तरफ, और जैसे जैसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वैसे वैसे इनमें कंडक्शन होनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? अगर इनमें कोई गैप नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए इन्हें कंडक्टर्स बोला जाता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अगर मैं इंसुलेटर्स को इन बैंड्स के थ्रू शो करूं तो इंसुलेटर्स कुछ इस तरह से होते हैं। नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, और जो इनके बीच में है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी ही नहीं होती, इसलिए वो यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड की तरफ जा ही नहीं पाते, इतने बड़े गैप को पार ही नहीं कर पाते, इसलिए इनमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। जैसे रबड़, प्लास्टिक एक्सेट्रा, अगर कंडक्टिविटी नहीं होगी तो कोई भी करंट पास नहीं होगा। क्लियर? और अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये है अपने पास कंडक्शन बैंड, ये है अपने पास वैलेंस बैंड। इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कैसे होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके अंदर गैप होता है। जो ये गैप होता है एनर्जी गैप, वो हमेशा लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर लेस देन होने के कारण वैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फुली फिल्ड है, यहाँ एम्प्टी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता, इसलिए बिहेव लाइक
कंडक्टर्स। ओके, बट जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है, इवन एट रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करते हैं, यहाँ से इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और जैसे वो फॉरवर्ड करेंगे तो कंडक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्टली दिस बिहेव लाइक इंसुलेटर, और जैसे ही कंडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है वो बिहेव करने स्टार्ट हो जाते हैं कंडक्टर्स की तरह। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। अगर 0 केल्विन की बात करें तो बिहेव लाइक इंसुलेटर, बट इवन एट रूम टेम्परेचर अगर जैसे ही उनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर। क्लियर? सो आज हमने डिस्कस किया बैंड्स बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, वो क्या क्या होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स में ये किस तरीके से होते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म्स को, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।